टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपको बताएंगे कि रामायण जो है तुलसीदास ने भी लिखा है, महर्षि वाल्मीकि भी लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए तुलसी जी का फोटो दिखाया गया। तो ये सबसे पहले रामायण तुलसीदास ने लिखा है, फिर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। यहाँ देख सकते हैं आप, जिस पर टिक लगा है उस पर मैं पढ़ चुका हूँ, जिसे आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ। तो पहला दूसरा अध्याय है श्री राम अवतार की पावन लीला। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, आप सभी बंदर के रूप में पृथ्वी पर आकर जब भगवान को आवश्यकता होगी तब आप लोग उनकी मदद करिएगा। ब्रह्मा जी के आदेश पाकर सभी देवताओं बंदर के रूप में पृथ्वी पर आ गए। भगवान शंकर ने अपने एक अंश से हनुमान के रूप में अवतार लिया। वे देव स्वरूप बंदर राक्षसों से जरा भी नहीं डरते थे। उनके पास तेज नाखून थे। वे राक्षसों का लाल घुसे को पीटकर मार डालते थे। वे बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को भी हथियार की तरह उपयोग में लाते थे। वरराज बाली, सुग्रीव, केसरी, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि वानर वीर वृक्षों के भीड़ जाते थे। एक बार बाली ने राक्षसों के राजा रावण को अपनी बाह में दबाकर रख लिया। बाद में बहुत गिड़गिड़ाने पर उसे छोड़ रहा। एक दिन अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ में के प्रसाद को उन्हें अपनी तीनों रानियों को खिलाया। प्रसाद की महिमा से भगवान अपने अंशों के सहित माताओं के गर्भों में आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को ध्वनि गूंज रही थी। देवी देवताओं आकाश फूल बरसाने लगे। वे भगवान की स्तुति कर रहे थे। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही थी। जोर जोर से नगाड़े बज रहे थे। ठीक दिन के 12 बजे माता कौशल्या की गोद से भगवान श्री राम प्रकट हुए। यहाँ भगवान सांवले रंग के 4 हाथ पैर वाले थे। उस रूप को देखकर माता पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में उन्होंने भगवान से शिशु रूप बनाने की प्रार्थना की। तुरंत भगवान नवजात शिशु बनकर रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर महल में खुशी की तरह दौड़ लगी। उसी समय माता कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया। माता सुमित्रा के 2 बेटे हुए। राजा दशरथ की खुशी की परवार नहीं थी। वे बोले, जिनका नाम सुनने ही शुभ होता है वे प्रभु पुत्र बनकर मेरे घर आए। उस समय गुरु वशिष्ठ ने आकर जात कर्म संस्कार कराया। सब और खुशी थी। अयोध्या को सुंदर झंडों से तोरण द्वारों से सजाया गया था। अयोध्या की स्त्रियों भगवान की आरती उतारने लगी। गायक लोग भगवान का गुणगान कर रहे थे। अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। फूल बरसाए जा रहे थे। घर घर आम के पत्तों और फूलों में बंदरवाल बनाए गए थे। सुगंधित धूपों से धुओं के दिन ही अंधियारा छा रहा था। सभी नर नारी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। आगे देखिए, देवी देवताओं भी उत्सव में शामिल हो गए थे। अनेक देवी प्रसूति गृह में जाकर बालक भगवान के दर्शन कर रहे थे। खुशी में कोई पहचान नहीं पा रहा था। शंकर जी भी काशभूषुंडी के साथ मग्न हो गए। मनुष्य के रूप में अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। आकाश से अदृश्य देखते हुए सूर्यदेव डूबना ही भूल गए। वे एकमात्र वहीं ठहरे रहे। उत्सव के आनंद को किसी का पता नहीं चला। फिर यहाँ देखिए, राजा दशरथ ने खुले मन से अनाज, वस्त्र, गाय, हाथी, घोड़ा, हीरे मोती, सोना आदि दान में दिया। कुछ दिन बाद चारों भाइयों का नाम रखा गया। गुरु वशिष्ठ ने माता कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा। माता कैकेयी ने पुत्र को भरत नाम दिया गया। माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न कहलाए। इस प्रकार अवतार लेकर भगवान ने धरती माता को दिया वचन पूरा किया था। सत्य ही भगवान धर्म की रक्षा करने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं।